सुरेंद्र राजपूत जी, ये चूंकि सदन की मर्यादा से जुड़ा हुआ मामला है, विपक्ष में कुछ ऐसा बयान दिया आपके नेता ने जो नागवार गुजर रहा है सरकार को, और सरकार ये कह रही है कि जिस सदन का आपने अपमान किया, आप आइए और माफी मांगिए। इस बवाल को थामने का क्या कोई और तरीका नहीं है? आप लोग भी आज बालकनी में पहुंच गए, जिस सदन में जनता की चर्चा होनी चाहिए वहां आपने पोस्टर का जमावड़ा लगा दिया। प्राची जी, इस लोकतंत्र का अपमान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत के अभिमान में कर रही है, अभूतपूर्व है। इतनी कमजोर और इतनी कायर सरकार कि अगर राहुल गांधी जी ने कहीं कोई बयान दिया है और उसमें आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो आप एफआईआर कराइए। आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास, आप इंटरोगेट कीजिए। कौन रोक? सदन को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? सच बात यह है कि ये मीर जाफर जिन्होंने कहा वो जयचंद की नाजायज औलादें जितनी हैं, ये सारी की सारी नाजायज औलादें मोदी अडानी भाई भाई के बात सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए थोड़ी सी चर्चा की गरिमा रखेंगे, हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। मैं रोकूंगी आपको सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इस डिबेट के फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस स्तर को हम गिरा दें, हम चर्चा के स्तर को गिरा दें, तो प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा जिससे किसी को ठेस पहुंचे, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। अच्छा, तो प्राची जी एक बात आपसे पूछूं, अभी तक जब राहुल गांधी को मीर जाफर और जयचंद के शर्मा कह रहे थे, तब वो शब्द मर्यादा नहीं थी, ठेस नहीं पहुंच रही थी, तब आपके मुंह में दही जमी हुई थी? नहीं कहा है उसका। आप मुझे बताइए, आपके चैनल के मुंह में दही जमी हुई थी? सुरेंद्र जी, ठीक नहीं, मीर जाफर और जयचंद बहुत अच्छा है। मीर जाफर का काम कर रहे हैं, बताइए एक बार जरा प्राची, जो आपका काम, जो आप, मैं सियासत के स्तर को आप गिराते हैं सुरेंद्र राजपूत जी, और आप तमाम राजनीतिक दल गिराते हैं, तो इस लड़ाई में आप मुझे मत घसीटिए प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं। ये स्तर आप लोगों ने गिराया है, आप लोग ही इसे साफ करिए, मुझे मत बीच में लेकर आइए। लेकिन अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये टोकना मेरी जिम्मेदारी है, आप मानिए या मत मानिए। नहीं तो आपने भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को टोका क्या? मैं यही तो पूछ रहा हूं, मैं तो हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं आपसे, आप मेरी बहन जैसी। मीर जाफर पूछिए, बताइए। आपने शायद सुना नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, आपने शायद सुना नहीं। मेरा जो प्रश्न था वो शुरुआत ही इस शब्द से हुआ था कि अगर आपका कोई विरोध कर दे तो आप उसे सियासी राहुल गांधी को मीर जाफर और जयचंद कहा जाएगा? देखते हैं ना सर, यही तो दिक्कत है सुरेंद्र राजपूत जी। राहुल गांधी को मीर जाफर और सुनिए, अब आप सुनिए और इसको चुप करिए, क्या नाम, के शर्मा को। बिल्कुल है यार, सुनिए आप, ये तो कहावत है। सुनिए आप, मैं आपसे बताता हूं, जब अब आप के शर्मा को चुप करिए, सुनिए आप, मीर जाफर और जयचंद जब राहुल गांधी को कहा जाता है तब सबके मुंह में दही जम जाती है, और जब हम इनको कहते हैं मीर जाफर और जयचंद के नाजायज औलादे हैं, सब लोग कहने लगते हैं भाजपा। ये बदतमीजी है आपकी, दोनों चीजों एक तरफ आइए ना, क्योंकि आप मोदी और अडानी भाई भाई पर शब्द है, बात नहीं करना चाहते। आप ये बात नहीं करना चाहते कि लोकतंत्र के मंदिर में मोदी अडानी भाई भाई का नारा ना लगे। आप ये कोई जांच नहीं करना चाहते। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी की भी जेपीसी करा दीजिए, आप आइए कराइए। राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा, उनकी भी जेपीसी करा दीजिए, और क्या नाम इसकी अडानी जी की भी जेपीसी करा दीजिए, दोनों की जेपीसी करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग जिस तरीके से राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में, बहुमत के अभिमान में लोकतंत्र की संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं चलने देंगे ऐसे। ये लोकतंत्र का और संविधान की हत्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो उसी लोकतंत्र के मंदिर में सुरेंद्र राजपूत जी आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, आज आप बालकनी में चढ़ गए और संसद की उस दीवार पर, उस बालकनी पर हमें सिर्फ सियासी पोस्टर नजर आ रहे हैं। अडानी मोदी भाई भाई के सिर्फ पोस्टर ही तो नजर आए, जनता के सरोकार की बात आप कहां कर रहे हैं? फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बिल्कुल आएंगे। हम कहा क्या कर, ये जनता के सरोकार की बात नहीं कि देश का पैसा लूट करके शेल कंपनियों के जरिए आ रहा है, लाखों करोड़ रुपया शेल कंपनियों के जरिए आ रहा है। विनोद अडानी खुद मान रहे हैं इस बात को, और ये जनता का पैसा, लूटा हुआ पैसा मॉरिशस के रूट से आ रहा है, इसी की तो जेपीसी चाहते हैं। जनता का पैसा है ये,
और तभी ये जेपीसी नहीं कर रहे हैं। जो अडानी मोदी भाई भाई हैं, जो 604वें नंबर का आदमी था, दूसरे नंबर पे ऐसे ही पहुंचा है, जनता का पैसा लूट करके पहुंचा है। इसी की तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जनता के लिए तो हम लड़ रहे हैं। आज की डेट में हम अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि जनता को पता ना चल जाए कि कहां से शेल कंपनियों का पैसा आया है, पता ना चल जाए कि ये शेल कंपनियां किसकी हैं, पता ना चल जाए इन शेल कंपनियों में पैसा किस किस नेता का है। ये पता चलना चाहिए ना, नहीं पता चलना चाहिए। बताइए चलिए के शर्मा जी, इस पर जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लाऊंगी। आप क्यों नहीं मान रहे हैं? ये नहीं मान रहे तो आप मान जाइए, आप सरकार का दायित्व निभा दीजिए। आप ध्यान भटकाना चाह रहे हैं क्या जेपीसी के मुद्दे से? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।